कई बार गुस्से गुस्से में पति पत्नी झगड़ा कर लेते, अब तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, जाओ अपने घर चली जाओ, जाओ अपने घर, निकल जाओ घर से। ये सारी बातें एक बार बोलने के पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो सही है। बहुत ठंडे दिमाग से कोई भी निर्णय लिया करो। हाँ, हमारे ऋषि मुनि इस बात पर कहा करते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आजकल लड़कियों को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बड़ी जिद है। हमारे इस टाइम पर लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे, लड़कियां लड़कियों से दोस्ती। अब आप कहेंगे महाराज जी आप क्या पुरानी बातें लेके बैठे हैं, आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं। हम तो कह ही सकते हैं, लोग मानेंगे थोड़ी, पर हम फिर भी बताने में, हमें सच्चाई कहने में क्या आपत्ति। एक बात बताओ, यदि एक लड़का एक लड़की से दोस्ती करता है तो मैं आज जितनी यहां लड़कियां सुन रही हैं मैं उनसे कहूंगा, कोई भी लड़का आपसे दोस्ती करे तो आप पहले एक सवाल अपने आप से पूछो कि आखिर इस लड़के ने आपसे दोस्ती की क्यों, क्या स्वार्थ है आपसे, इसका क्या लेना देना है। भाई दोस्ती आदमी उसी से करता है जहां कुछ उसका स्वार्थ हो। आपसे तो कोई स्वार्थ होगा, क्या स्वार्थ है वो भी मैं बताऊंगा। 2 अगरबत्ती लगाना भगवान की पूजा नहीं है। अरे भाई, स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए, कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर, ये डालकर 2 पत्ती केसर के डालकर और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। श्रीमन्नारायण। प्रभु जी, भजन में पति का नाम आ जाता है तो ले सकते हैं? ले सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। पर एक पत्नी कथा सुनने गई जी, तो वहां पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। तो उसके पति का नाम था शिव। तो अब वो कीर्तन करे, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो जहां शिव आए तो वो पप्पू के पापा बोल दे, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। प्रभु जी, गोविंद मेरे होए गोपाल, मतलब मेरे मिस्टर तो आपके पति का नाम क्या है? गोपाल। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकती हैं। आपके बच्चे का नाम क्या है? ओम। तो ऐसा कर सकते हो कि ओम के पापा मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। मैगी क्या है? जोर से। मैगी जहर है, उसे आप जहर कहिए, मैगी मत कहिए। चाउमीन क्या है? जहर है। खुल्लम खुल्ला मैदा है, मैदा। ये कहां तुम पचा पाओगे, कहां इससे लाभ है? लेकिन नहीं, आपको तो खाना है। हम नहीं खाते ये प्रपंच, मक्खन खाता हूं मस्त। आप भी खाया करो मेरी माँ, कोशिश करो कि गाय रखें। भगवान कृष्ण गौ माता की सेवा करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हम कह रहे हैं। बाकी तो आप जहर खा ही रहे हैं, फिर जैसी मर्जी आपकी, है ना मेरी माँ। बाजार का दूध दही घी खाने योग्य। रावण की पत्नी मंदोदरी पार्वती के समान सुंदर थी, लेकिन रावण फिर भी दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखता था। और राम जब यज्ञ करने लगे और पत्नी वनवास में थी, लोगों ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा मैं सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाऊंगा, पर दूसरी स्त्री के लिए स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। एक नारी
धर्म का पालन प्रभु राम ने करके दिखाया है हमारे और आपके लिए कि एक नारी के साथ किस तरह रहा जाए, ये राम से सीखो। एक पति के साथ किस तरह रहा जाए, ये सीता से सीखो। जीवन में आप चिल्लाती हो, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जरा विचार करो, जितना दुख माता सीता के जीवन में आया, क्या उसका आधा का आधा भी आपके जीवन में है? जब पूजा पाठ किया करो तो अपनी आसन के नीचे जरा सा जल छोड़ के उस जल को आंखों में लगाते हुए, नेत्रों में लगाते हुए बोलना चाहिए इंद्राय नमः। क्या बोलना चाहिए? इंद्राय नमः। इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्राय नमः। नहीं तो इंद्र बैठे हैं, पूरा पुण्य ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।